जय श्री कृष्ण। दोस्तों, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन को माध्यम बनाकर मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी अर्थात आत्मा के विभाग का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अर्थात श्री भगवान बोले, तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और विद्वता अर्थात पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा ना होता हो, यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभावपूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में ही पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, कारण कि संसार का आश्रय लेने से शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे सारे शोक, सारे चिंता सब मिट जाएंगे। भगवान कहते हैं संसार मात्र में दो चीज़ें हैं, शरीर और शरीरी। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य है अर्थात शोक करने के लायक नहीं है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसीलिए इसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसीलिए इसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और न ही शरीरों को लेकर बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक अर्थात मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती हैं वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है, कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में भी एक क्षण भी स्थायी नहीं रहती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसे प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बखार रहा है तो दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी शोक नहीं करते।
कुल का नाश होने से कुल धन नष्ट हो जाएगा। धन के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्णशंकर पैदा होगा। वह वर्णशंकर कुलघातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातें से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी ना होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उनको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ आंसू बहाए जाते हैं वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका पालन पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, आदि चिंता शोक कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं होता। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता और शोक हो रहे हैं। तो चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार पैदा हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासुन और अगतासुन के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासुन हैं, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासुन हैं। पिंड और जल ना मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। यह अर्जुन की गतासुन की चिंता है, और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणियों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। यह अर्जुन की अगतासुन की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है। कारण कि गतासुन और अगतासुन दोनों ही नाशवान हैं। गतासुन और अगतासुन इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासुन के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगतासुन के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं है, प्रत्युत विचार का विषय है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। जिस बुद्धि को सत और असत का ज्ञान है उसका पंडा कहते हैं। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टता विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से शोक नहीं होता और असत को सत मानने से शोक नहीं होता। स्वयं अर्थात आत्मा सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। जय श्री कृष्ण।